1970 के दशक की बात है। पुणे के एकांत में ओशो का आश्रम था, जहां दुनिया भर से लोग उनके जीवन के रहस्यों पर प्रवचन सुनने आते थे। एक दिन सुबह के धुंधलके में आश्रम के बगीचे में एक अज्ञात स्त्री प्रकट हुई। उसकी आंखों में एक अदृश्य अग्नि थी और उसके चेहरे पर घूंघट का एक पतला पर्दा, जो न तो पूरी तरह छुपाता था और न ही दिखाता। वह बिना किसी से बोले ओशो के निजी कक्ष की ओर चल पड़ी। उस दिन ओशो ने प्रवचन में कहा, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य वह है जो दिखाई नहीं देता, पर महसूस किया जाता है, जैसे किसी के होने की छाया। उनकी नजरें बार बार उस घूंघट वाली स्त्री पर टिक जाती, जो सभा के पीछे खड़ी थी। शाम ढलते ही वह गायब हो गई। कुछ दिनों बाद आश्रम के एक साधक ने देखा कि वह स्त्री रात के अंधेरे में ओशो के कमरे में प्रवेश करती है। उत्सुकता से भरे साधक ने दरवाजे के पास कान लगाया। अंदर से कोई आवाज नहीं आई, बस एक हल्की सी सुगंध, जैसे चमेली और धूप का मिश्रण, हवा में तैर गई। अचानक दरवाजा खुला और ओशो बाहर निकले। उनके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। क्या तुमने कभी सोचा है कि समय एक भ्रम है? उन्होंने साधक से पूछा और बिना उत्तर दिए चले गए। अगली सुबह वह स्त्री फिर प्रकट हुई, इस बार बगीचे के तालाब के किनारे। उसके पैरों के निशान पानी पर नहीं बन रहे थे। एक बूढ़ी साध्वी ने कहा, वह कुछ साधारण नहीं, शायद वह उसी आत्मा का अंश है जिसे ओशो शून्य कहते हैं। एक रात ओशो ने उस स्त्री के साथ बगीचे में एक गुप्त स्थान पर मुलाकात की। वहां एक प्राचीन पीपल के पेड़ के नीचे एक दर्पण गड़ा था। ओशो ने दर्पण को छुआ और उसमें से एक हरा नीला प्रकाश फूटा। स्त्री ने पहली बार बोलते हुए कहा, यही वह द्वार है जो दो लोगों को जोड़ता है। मैं वहां से आई हूं, जहां समय ठहर जाता है। अचानक हवा में एक ठंडी लहर दौड़ी और दर्पण टूटकर चकनाचूर हो गया। स्त्री गायब हो गई और ओशो ने केवल इतना कहा, रहस्यों को समझने की कोशिश मत करो, उन्हें जियो। कहते हैं, उस रात के बाद आश्रम के बगीचे में कभी कभी चमेली की खुशबू आती है और पीपल के पेड़ के नीचे एक धुंधली छाया दिखाई देती है। कोई नहीं जानता कि वह स्त्री कौन थी, या शायद वह समय के पार से आई कोई यात्री थी, जिसे ओशो ने अपने रहस्यों की धारा में बहने दिया।